प्रश्न संख्या 1 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला भाग है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, ठीक है, यानी लड़का और लड़की दोनों मिलाकर कितने होने चाहिए, तो 10 हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लड़की का जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y है। हल माना कि लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y है, ठीक है। तब प्रश्नानुसार देखिए यहाँ कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है। यानी कक्षा 10 के कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया, तो 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, ठीक है, जिसमें लड़का और लड़की दोनों शामिल था, ठीक है। तो देखिए लड़का का संख्या क्या है, x है, ठीक है, और लड़की का संख्या क्या है, y है। दोनों मिलाकर कितना होता है इसका संख्या, तो 10 होता है, ठीक है। इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। फिर कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ठीक है, तो लड़कियों की संख्या हमने क्या माना है, y माना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या से 4 अधिक, ठीक है। तो लड़का का संख्या हम लोगों ने क्या माना है, x, तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक, ठीक है। तो इसको देखिए क्या करेंगे, x प्लस 4, ठीक है, इसको पहले लिख लिए हैं और इधर वाले को इधर करेंगे, ठीक है। तो जब प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो x माइनस y, ठीक है, और प्लस का 4 है, जब बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा समीकरण सेकेंड। देखिए हम लोगों ने समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लिया है। इसका मतलब यह है कि हमने समीकरण का जोड़ा बना लिया है, समीकरण का युग्म बना लिया है। ग्राफीय विधि से हल, ठीक है। देखिए समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 10 है। यहाँ हम करेंगे x बराबर 10 को पहले लिखेंगे, ठीक है, और प्लस वाई जब बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मान सारणी बनाना है। बना लिए। अब इधर x लिखेंगे, इसमें y लिखेंगे। अब यहाँ हमें y का मान रखना है, ठीक है। अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका जो आंसर आएगा वह सभी स्टूडेंट्स का आंसर जो है वह एक जैसा ही आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए y अगर हम यहाँ 0 रखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 0, फाइनल क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम y की जगह पे क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, ठीक है, यानी x बराबर 10 माइनस वाई, तो 10 माइनस 1, ठीक है, कितना आएगा, 10 में से गया तो 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ 2 रखते हैं, तो x बराबर 10 माइनस वाई, तो 10 माइनस 2 कितना आएगा, तो 8 आएगा, ठीक है। अब हम लोग समीकरण 2 का मान सारणी तैयार करेंगे, ठीक है। समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2, x माइनस वाई बराबर -4, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -4 पहले आ जाएगा, ठीक है, और माइनस वाई है, जब बराबर की इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का y, ठीक है। इसके बाद मान सारणी बनाएंगे। देखिए बहुत से टीचर क्या करते हैं कि 2 ही मान सारणी बनाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं कितना बनाता हूँ, 3 बनाता हूँ, ठीक है। मैं 3 किस लिए बनाता हूँ, वीडियो के अंत में बताऊँगा, ठीक है। पहले यहाँ मान रख लेते हैं, y का मान रखते हैं 0, ठीक है, क्या हो जाएगा,
-4 प्लस 0 कितना आएगा, -4 ही आएगा, ठीक है। अब y के मान रखेंगे 1, तो x बराबर -4 प्लस y, तो क्या हो जाएगा -4 प्लस 1, फाइनल बचेगा -3, ठीक है। तो क्या बचेगा -3, अब रखेंगे 2, तो x बराबर -4 प्लस y, तो -4 प्लस 2, तो कितना आएगा -2। देखिए अब दोनों मान सारणी को एक छोटे से पेपर में लिख लेते हैं, क्योंकि जब मैं ग्राफ पेपर पे इसको दर्शाऊंगा तो बार बार हमें इस पेपर पे नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए समीकरण पहला का है एक्स वाई, कितना है 10, यहाँ 0 है, यहाँ 9 है, 1 8 का 2, ठीक है। इसके बाद है समीकरण दूसरा का, कितना है एक्स वाई -4 0 -3 1 -2 का 2, ठीक है। अब इसके बाद सीधा चलते हैं ग्राफ पेपर पे। इधर x प्लस में है और इधर है x माइनस में, ठीक है। ये y प्लस में है और नीचे होता है y माइनस में, ठीक है। ये मेरा मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक 0,0 होता है, ठीक है। अब रेंज लेते हैं, तो एक का रेंज ले लेते हैं, क्योंकि हमारा जो मान सारणी था वह 1 के गुणांक में था, ठीक है। तो ले लेते हैं 1 का रेंज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -1 -2, ठीक है। अब यहाँ देखिए x का मान कितना है 10, तो y का मान कितना है 0, ठीक है। तो x का मान यहाँ है 10 और y का मान 0, बीच में होता है, यहाँ होता है 0, ठीक है। और x का मान 10 है यहाँ, तो a बिंदु हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है x का मान 9, y का मान 1, x का मान 9 और y का मान 1, ठीक है। यानी 9 के ऊपर और 1 के इधर, ठीक है। इसके बाद है x का मान 8, y का मान 2, ठीक है। x का मान 8 और y का मान 2 यहाँ है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं कि इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये कितना है 8,2, ये है 9,1 और ये है 10,0, ठीक है। अब तीनों बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेते हैं। इसके बाद समीकरण 2 का मान सेट करेंगे, ठीक है। समीकरण 2 में है x का मान -4 और y का मान 0, ठीक है। तो x का मान -4 यहाँ है और y का मान 0 यहाँ है, ठीक है। यानी 0 के इधर -4 पे। इसके बाद है x का मान -3, y का मान 1, x का मान -3 और y का मान प्लस में 1 है, ठीक है। तो +1 के इधर और -3 के ऊपर ये बिंदु है। इसके बाद है x का मान -2, y का मान 2, तो x का मान -2 और y का मान 2। अब क्या करेंगे कि इसका नाम लिख देते हैं, -2,2, ये है -3,1 और ये है -4,0। फिर इस तीनों बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण का नाम लिख देते हैं, ठीक है। देखिए ये जो समीकरण है ये है x प्लस वाई बराबर 10 का, और ये जो रेखा है ये है x माइनस वाई बराबर -4 का, ठीक है। अब देखिए इसका जो कटान बिंदु है ये यहाँ पे है, ठीक है। और ये बिंदु कौन सा है, तो आप देख सकते हैं कि x का मान कितना है 3 है, यानी x का मान कितना है x बराबर 3 है, ठीक है। और ये जो है y का मान कितना है, तो यहाँ रख दीजिए 7, ठीक है। यानी y का मान कितना है 7 है। तो हम लोगों ने क्या माना था कि लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। तो लिख लेते हैं, अतः लड़कों की संख्या बराबर x बराबर 3 और
लड़कियों की संख्या बराबर y बराबर कितना 7। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो के बीच में मैंने बताया था कि 3 मान हम लोग क्यों निकालते हैं, 2 मान क्यों नहीं निकालते हैं। देखिए 2 मान और 3 मान निकालने में क्या अंतर है और क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं, इसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए अगर मान लीजिए कि एक मान निकाला और ए मान बिल्कुल सही है, यानी जिसका बिंदु ए है, ठीक है, और दूसरा बिंदु मान लीजिए कि ए है, ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ मिला देंगे। ठीक है, मान लीजिए कि अगर यहाँ ना होकर के अगर गलती से अगर मान निकल जाए, ठीक है, और बिंदु यहाँ आ जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ मिला देंगे। ठीक है, लेकिन 3 मान निकालने का फायदा क्या होता है कि अगर 2 मान सही है और तीसरा मान मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया इसका बिंदु, तो आप कैसे मिलाएंगे, ऐसे ऐसे तो नहीं मिलाएंगे ना। ठीक है, या तो आप इसको मिलाएंगे, नहीं तो आप इसको मिलाएंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि 3 मान निकालते हैं, ताकि अगर कोई एक मान गलत हो जाए तो हमें पता चल जाए। ठीक, प्रश्न संख्या 1 का दूसरा भाग है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हल माना कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है और एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया है। अब प्रश्नानुसार देखिए हमने एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया माना है और यहाँ कह रहा है 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 5 में x से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5x, तो ये हो जाएगा 5x। अब कह रहा है तथा 7 कलमों का मूल्य, ठीक है, और ये दोनों मिलाकर कितना है 50 रुपया, तो लिखेंगे 7y, क्योंकि एक कलम का मूल्य कितना है y है, तो 7 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा 7y बराबर ये दोनों मिलाकर है 50 रुपया। ठीक है, इसको समीकरण 1 मानेंगे। और कह रहा है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है, यानी 7 पेंसिल और 5 कलम, ठीक है, कितना है 46 रुपया, समीकरण 2। अब इस दोनों समीकरण को हम लोगों को ग्राफीय विधि से हल करना है, तो लिखेंगे समीकरणों के आलेखीय या ग्राफीय हल। तो पहला समीकरण है 5x प्लस 7y बराबर 50, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 50 को पहले लिखेंगे और ये प्लस 7y है, जब बराबर की इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 7y, इसलिए x बराबर ये हो जाएगा 50 माइनस 7y बटा में 5। अब हम लोग को इसका मान सारणी बनाना है, इसमें x लिखेंगे, इसमें y लिखेंगे और y का मान 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 7 गुने y की जगह पे क्या रखना है 0 रखना है बटा में 5, तो 50 माइनस 7 में 0 से गुना होगा क्या होगा 0 बटा 5, तो 50 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा 50 बटा में 5, 10 बचे 50, तो x का मान कितना आया 10। इसके बाद y का मान रखेंगे 5, तो देखिए x बराबर 50 माइनस 7y बटा में 5, तो 50 माइनस 7 गुने y का मान कितना रखे हैं 5 बटा में 5, तो 50 माइनस 7 बचे 35 बटा में 5, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1 बटा में 5, 5 दिया 15। ठीक है, तो x का मान कितना आया 3। अब समीकरण 2 से चलेंगे, समीकरण 2 क्या है, देखिए 7x प्लस 5y बराबर 46, तो 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, इस समीकरण 2 है, तो यहाँ 7x बराबर क्या हो जाएगा 46 और प्लस 5y है, तो ये हो जाएगा माइनस का 5y।
इसलिए x बराबर 46 माइनस 5y, ठीक है, और बटा में हो जाएगा 7। अब इसका मान सारणी बनाएंगे। इसमें x और इसमें y। यहाँ हमें y का मान रखना है, ठीक है, और y का ऐसा मान रखना है जिसको 5 से गुना करके 46 में से घटाने पर 7 से पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। अगर हम y का मान 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 शून्य का 0, और 46 में से जब 0 को घटाएंगे तो बचेगा 46, जो कि 7 से नहीं कटेगा, ठीक है। अगर हम y का मान 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, तो 46 में से 5 घटेगा तो बचेगा 41, जो कि 7 से नहीं कटेगा, ठीक है। इसलिए y का मान लेते हैं हम 5। तो 46 माइनस 5 गुने 5 बटा में 7, तो 46 5 पचे 25 बटा में 7, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2 बटा में 7, 7 तिया 21, ठीक है। तो y का मान 5 रखे हैं, तो x का मान कितना आया, 3। अब y का मान 12 रखते हैं, तो x बराबर 46 माइनस 5y बटा में 7, तो 46 माइनस 5 गुने y का मान 12, ठीक है, बटा में 7, तो 46, ठीक है, 12 पंचे 60 बटा में 7। देखिए अब यहाँ प्लस का 46 है और माइनस का 60 है, ठीक है। एक दहाई पैंचा लेंगे, कितना हो जाएगा, 10, 10 में 6 गया तो 4, ये बचेगा 5, 5 में से 4 गया तो 1, यानी माइनस का 14, ठीक है। ये है 7, 7 दूना 14, फाइनल ये कितना आया, माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 2। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस दोनों मान सारणी को एक छोटे से पेपर में लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जब मैं ग्राफ पेपर पे इसको दर्शाऊंगा तो बार बार मुझे इस पेपर पे नहीं आना पड़ेगा। ओके, समीकरण पहला का है, इधर x का मान है, इधर y का मान है, ठीक है। ये है 10, ये है 0, ये है 3 और ये है 5, ठीक है। इसके बाद समीकरण दूसरा का है x y, ये 3 और ये 5 और ये -2 और ये है 12। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीधा चलते हैं ग्राफ पेपर पर जहां इसको दर्शाना है। देखिए इतना मैंने पहले बना लिया है, इधर का प्लस x है और इस तरफ है -x, ठीक है। इधर है प्लस y और नीचे है -y, और ये है मूल बिंदु, इसका निर्देशांक 0,0 होता है, ठीक है। और ये जो रेंज है हमने 2 2 का लिया है। अब जो हमारा मान सारणी था उस मान सारणी को इस पर सेट करेंगे। देखिए x का मान कितना है, 10 और y का मान क्या है, 0। तो x का मान 10 यहाँ है और y का मान 0 यहाँ है, ठीक है, यानी कि a बिंदु हो जाएगा। और इसके आगे है x का मान 3, y का मान 5। तो x का मान 2 और 4, इसके बीच में कितना है, 3 है, और 4 और 6 के बीच में होगा 5। तो इसके ऊपर और इसके इधर a बिंदु हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों बिंदु को मिला देते हैं। इसका नाम भी लिख ही देते हैं, 10,0 और a है 3,5, ठीक है। और इसका जो समीकरण है वो है 5x + 7y = 50, समीकरण 1। अब दूसरे समीकरण का मान इसमें रखेंगे, तो x का मान कितना है, 3, y का मान है 5। देखिए x का मान 2 और 4, इसके बीच में 3 है, और y का मान है 4 और 6 के बीच में है 5, तो इधर यानी a बिंदु है, ठीक है। इसके बाद है x का मान -2, y का मान 12, ठीक है। तो x का मान -2 और y का मान है 12, ठीक है, यहाँ तो 12 के इस तरफ और -2 के ऊपर a बिंदु हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस दोनों बिंदु को मिला देंगे। लिख दीजिए -2, 12, ठीक है। और a कितना है, 3,5 तो है ही। अब क्या करेंगे कि इसका भी नाम दे देते हैं। ये जो समीकरण है ये है 7x + 5y = 46, समीकरण 2 था, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों रेखा आपस में कहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो 3,5 पे कट कर रहा है, तो x का मान 3 है और y का मान 5 है, ठीक है। तो x = 3 और y = कितना है, 5। तो हमने माना था कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है और एक कलम का मूल्य कितना है, y रुपया है। तो y बराबर कितना है, 5, ठीक है। तो लिखेंगे 1
पेंसिल का मूल्य x बराबर कितना है 3 रुपया और एक कलम का मूल्य y बराबर है 5 रुपया। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। यहाँ हमारे पास 3 प्रश्न दिया हुआ है। सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले प्रश्न लिख लेते हैं। हल। पहला प्रश्न है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। देखिए, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है, ये तीनों मान बराबर से पहले होना चाहिए। अगर कोई मान बराबर के बाद है उसको क्या करेंगे, बराबर से पहले कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। ठीक है, यानी 2 समीकरण है। ठीक है, तो दोनों समीकरण की तुलना रैखिक व्यापक समीकरण युग्म से करने पर लिखेंगे। दोनों समीकरण की तुलना रैखिक व्यापक समीकरण युग्म। क्या होता है रैखिक व्यापक समीकरण युग्म? देखिए, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं कि इसको 1 समझते हैं, इसको 1 समझते हैं और इसको 1 समझते हैं। ठीक है, फिर लिखेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसको 2, इसको 2, इसको 2। ठीक है, ये है समीकरण 1 का और ये है समीकरण 2 का। ठीक है, मतलब ये कि यहाँ a1x है। ठीक है, तो x के जगह पर क्या है, x। ठीक है, और a1 के जगह पर क्या है, 5 है। ठीक है, तो लिखेंगे a1 बराबर कितना है, 5। ठीक है, b1 कितना है, -4 और c1 कितना है, 8। इसके बाद a2 कितना है, 7, b2 कितना है, प्लस का 6 और c2 कितना है, माइनस का 9। अब हमें इसका अनुपात याद करना है। मतलब ये कि a1 बटा a2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 बटा 7। ठीक है, इसके बाद b1 बटा b2 है -4 बटा 6। ठीक है, ये कटने वाला है, 2 दूना 4 और 3 दूना 6 है, यानी -2 बटा 3। ठीक है, इसके बाद करेंगे c1 बटा c2, c1 बटा c2 यानी 8 बटा -9। ठीक है, देखिए माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है, माइनस चला जाता है ऊपर में, तो ये हो जाएगा -8 बटा 9। अब देखिए a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। कैसे हमने लिखा, इसको समझिए। देखिए a1 बटा a2 का मान कितना है, 5 बटा 7। ठीक है, और b1 बटा b2 का मान कितना है, -2 बटा 3। ठीक है, अगर यहाँ पर 5 बटा 7 होता तब तो बराबर होता। ठीक है, या यहाँ पर होता -2 बटा 3। ठीक है, तो a1 बटा a2 बराबर होता b1 बटा b2 के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों मान अलग अलग है, तो लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, अगर इस सवाल को अगर हम बीजगणितीय रूप में बनाते हैं, ठीक है, तो केवल एक हल होगा, यानी इसको हम अद्वितीय हल भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप ग्राफीय रूप में बनाएंगे तो क्या होगा, ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। तो लिख देंगे ग्राफीय रूप में कैसे होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं है।
और ए अविरोधी समीकरण युग्म होगा, ठीक है। और रेखाएं प्रतिच्छेद कैसे करती हैं, तो ये देखिए यहाँ कोई रेखा ए है, ठीक है, कोई ए रेखा है और इस रेखा को एक रेखा ऐसे कट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि समीकरण 2 हैं तो 2 रेखाएं बनेगी ग्राफ पे, ठीक है। तो इस तरीके से कट करेगा, ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं करेगा तो कैसे भी करे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे भी करेगा तो हो जाएगा, मतलब कि किसी भी तरीके से ये कट करेगा तो ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कहलाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं। दूसरा भाग है 9x + 3y + 12 = 0 और दूसरा समीकरण है 18x + 6y + 24 = 0, ठीक है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 का तुलना करेंगे, ठीक है। देखिए तो ये हो जाएगा a1 बराबर कितना है 9, ठीक है। इसके बाद b1 बराबर कितना हो जाएगा 3 और c1 बराबर कितना है 12, इसमें आएंगे a2 कितना है 18, b2 कितना है 6 और c2 कितना है 24। अब इसका अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा a1 बटा a2 कितना हो जाएगा 9/18, ठीक है। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 यानी 1/2। इसके बाद b1 बटा b2 करेंगे, b1 बटा b2 तो 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 तो 1/2, ठीक है। इसके बाद c1 बटा c2 करेंगे, ठीक है, c1 बटा c2 तो ये हो जाएगा 12/24, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 1/2, ठीक है। यानी a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, ठीक है। तीनों का मान कितना है 1/2, ठीक है। यानी तीनों क्या है बराबर है, तो लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ठीक है। तीनों बराबर है। कि अगर आप इस सवाल को बीजगणितीय रूप में बनाएंगे, ठीक है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। और जब ग्राफीय रूप में बनाएंगे तो ये संपाती रेखाएं होंगी। और संपाती रेखाएं कैसे होती है इसको समझिए। देखिए अगर कोई रेखा है ऐसे, ठीक है, और इसी के ऊपर दूसरे समीकरण का भी रेखा आ गया ऐसे, ठीक है, तो ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, संपाती रेखाएं कहलाती है, ठीक है। और ये होता है आश्रित और संगत, ठीक है। और आप लोग इसका क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिख लेंगे। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। 1 नंबर वाले सवाल में मैं लिख दिया हूँ, ठीक है, आप वहाँ से देखकर लिख लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे भाग को सॉल्व करते हैं। तीसरे भाग का पहला समीकरण है 6x - 3y + 10। देखिए इसमें आप लिख सकते थे, ठीक है, संपाती रेखाएं, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो है ये है 6x - 3y + 10 = 0, ठीक है। ये मेरा समीकरण 1 है, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या है देख लेते हैं। दूसरा समीकरण है 2x - y + 9, 2x - y + 9 = 0, ठीक है। ये है दूसरा समीकरण, ठीक है। इसमें भी तुलना करेंगे तो देखिए a1 कितना है 6, b1 कितना है -3 और c1 कितना है 10। इसके बाद a2 कितना है 2, b2 कितना है -1, इसके साथ कोई संख्या नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद c2 कितना है 9, ठीक है। अब इसका अनुपात करेंगे तो क्या हो जाएगा a1 बटा a2 कितना है 6/2, ठीक है, 2 तिया 6 कितना आया 3 आया। इसके बाद b1 बटा b2 कितना है -3 बटा -1, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और किसी भी संख्या में जब हम 1 से भाग देते हैं तो ऊपर वाला संख्या ही लिखते हैं, ठीक है। 3 हो जाएगा। और c1 बटा c2 कितना है 10/9, ठीक है। तो इसको लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2, ठीक है। देखिए a1 बटा a2 कितना है 3 है और b1 बटा b2 कितना है 3 है और c1 बटा c2 कितना है 10/9, ठीक है। ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और जब a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के और बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 के, ठीक है, तो क्या होता है ये समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, ठीक है।
और देखिए समांतर रेखाएं कैसे होती है इसको समझिए। देखिए अगर कोई रेखा ऐसे है, ठीक है, और इसके साथ हम एक और रेखा खींचते हैं ऐसे, ठीक है, जो इसके साथ तो चल रहा है एक सिद्ध में, लेकिन आपस में कहीं पे टच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इस तरीके की रेखा को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि ऐसे हो, ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये आपस में सटेगा नहीं, एक साथ चलता रहेगा, ठीक है। जो समांतर रेखाएं होती है वो असंगत होता है, क्या होता है, असंगत। तो दोस्त प्रश्न संख्या 3 है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है, ठीक है। देखिए यहाँ 5 प्रश्न दिया हुआ है, पहले प्रश्न से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले प्रश्न लिख लेते हैं, 3x + 2y = 5, ठीक है, 2x - 3y = 7, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसको क्या करना है कि बराबर से पहले कर लेना है, ठीक है, यानी रैखिक बहुपद के जो व्यापक रूप होता है उस रूप में लिख लेना है। देखिए रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ax by + c = 0, ठीक है, ax + by + c = 0। देखिए इसको 1 रखना है, इसको 1 रखना है, इसको 1 रखना है, ठीक है, इसको 2 रखना है, इसको 2 रखना है और इसको 2 रखना है, ठीक है। तो आइए इस समीकरण को इस रूप में लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 3x + 2y बराबर के बाद 5 है, ठीक है, तो इस 5 को बराबर से पहले लाना है, तो जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर के बाद क्या है, +5 है, तो बराबर से पहले करेंगे -5, ठीक है, बराबर 0। ये मेरा समीकरण 1 है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे, देखिए 2x - 3y बराबर के बाद 7 है, ठीक है, प्लस में, तो इसको क्या करना है कि माइनस में करके लिखना है, बराबर 0, ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब क्या करना है कि इसको लिखना है a1, ठीक है, बराबर, यहाँ देखिए a1 x है, ठीक है, तो x के जगह पर क्या है, x, ठीक है, तो a1 के जगह पर क्या है 3, तो लिखेंगे a1 = 3, ठीक है। इसके बाद b1 कितना है, b1 2, तो लिखेंगे 2, ठीक है, c1 कितना है -5, a2 कितना है 2, ठीक है, b2 कितना है -3, c2 कितना है -7। इसके बाद अनुपात करना है, तो a1/a2 बराबर कितना हो जाएगा 3/2। इसके बाद b1/b2 कितना हो जाएगा 2/-3, ठीक है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है, ठीक है, इसको उठा के ऊपर कर देना है, तो ये हो जाएगा -2/3, ठीक है। c1/c2 बराबर कितना है -5/-7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5/7। देखिए a1/a2 का मान है 3/2 और b1/b2 का मान है -2/3, ठीक है, यानी एक जैसा नहीं है, तो लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है। जब ऐसा होता है a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, ठीक है, तो ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती है, ठीक है, ऐसी रेखाएं होती है इसका ग्राफ पेपर पे, ठीक है। और जब आप इसको बीजगणितीय रूप में बनाएंगे तो केवल एक हल होगा, क्या होगा, केवल एक हल होगा, और जिसका हल होता है, ठीक है, वो संगत होता है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः यह संगत है। अब आगे बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। क्या है प्रश्न संख्या 2, ये है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9, ठीक है। इसको क्या करना है, व्यापक रूप में लिख लेना है, तो ये हो जाएगा 2x - 3y, ठीक है, बराबर के बाद +8 है, तो बराबर से पहले क्या हो जाएगा -8 = 0, 4x - 6y बराबर के बाद है +9, तो ये हो जाएगा -9, ठीक है, बराबर 0। अब ये हो जाएगा a1 बराबर कितना है 2, b1 बराबर कितना है -3, c1 बराबर कितना है -8, a2 बराबर कितना है 4, b2 बराबर कितना है -6 और c2 बराबर कितना है -9। अब इसका अनुपात निकालना है, तो ये हो जाएगा a1/a2 बराबर 2/4, ठीक है, क्योंकि a1 का मान 2 है और a2 का मान कितना है 4,
2 एकम 2 और 2 दूनी 4 यानी 1/2, ठीक है। B1/B2 कितना है -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, ठीक है। इसके बाद C1/C2 कितना है -8/-9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8/9। जब ऐसा होता है A1/A2 बराबर है B1/B2 के, ठीक है, और बराबर नहीं है C1/C2 के, तो समांतर रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं? समांतर रेखाएं, यानी इस तरीके की रेखाएं होती हैं, ठीक है। लिख दीजिए समांतर रेखाएं और कोई हल नहीं, ठीक है। और जब कोई हल नहीं होता है तो क्या होता है? असंगत होता है। तो अतः यह असंगत है। अब आगे बढ़ेंगे और भाग संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। भाग संख्या 3 है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर 14, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। देखिए 3/2x प्लस 5/3y, ठीक है, बराबर के बाद 7 है तो इसको पहले ले आना है, ये हो जाएगा -7 बराबर 0, और ये है 9x माइनस 10y बराबर के बाद 14 है तो ये हो जाएगा -14। अब इसको लिख लेते हैं। A1 बराबर कितना है? 3/2, B1 बराबर कितना है? 5/3, ठीक है। C1 बराबर कितना है? -7, A2 बराबर कितना है? 9, B2 बराबर कितना है? -10, और C2 बराबर है -14। इसको अनुपात कर लेते हैं। A1/A2 बराबर कितना है? 3/2, ठीक है, और A2 का मान कितना है? 9। देखिए ये बटा में है और ये बटा में नहीं है, तो इसको क्या करेंगे कि 1 मान लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/2, और ये भाग का साइन है, ठीक है, तो भाग के साइन होता है तो क्या करते हैं? गुना का साइन देते हैं और नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 एकम 1, 3 दूना 6। इसके बाद B1/B2 करना है, तो B1 का मान है 5/3, ठीक है, और B2 का मान कितना है? -10, ठीक है। इसके नीचे 1 मान लेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 गुने 1 ऊपर चला जाएगा और -10 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 1 एकम 1 और 3 दूनी 6, तो -6 हो जाएगा, ठीक है। माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है, ये ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा -1/6। चलिए C1/C2 भी कर ही लेते हैं। C1/C2 कितना है? -7/-14, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ ये है 1/6 और ये है -1/6, ठीक है, यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो केवल एक हल होता है, ठीक है। कब? जब आप इसको बीजगणितीय रूप में बनाएंगे, ठीक है, और जब ग्राफीय रूप में बनाएंगे तो क्या होगा? ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, इस तरीके की रेखाएं होंगी, ठीक है, और ये जो होगा वो क्या होगा? संगत होगा। भाग संख्या 4 है 5x माइनस 3y बराबर 11, और दूसरा समीकरण है -10x प्लस 6y बराबर -22, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे 5x माइनस 3y, ठीक है, और बराबर के बाद +11 है तो ये हो जाएगा बराबर से पहले -11 बराबर 0, और ये है -10x प्लस 6y, ठीक है, बराबर के बाद है माइनस में 22, ठीक है, तो बराबर से पहले क्या हो जाएगा? +22 बराबर 0। तो A1 बराबर कितना है? 5, B1 बराबर कितना है? -3, और C1 बराबर है -11, A2 बराबर कितना है? -10, B2 बराबर कितना है? +6, और C2 बराबर कितना है? 22, ठीक है। तो इसका अनुपात कर लेते हैं A1/A2, तो 5/-10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है, ऊपर चला जाएगा, तो -1/2, ठीक है। इसके बाद है B1/B2
कितना है माइनस का 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो माइनस का 1/2। इसके बाद C1/C2 कितना है माइनस का 11/22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी माइनस का 1/2, यानी ये तीनों बराबर है। ठीक है, तीनों का मान कितना आ रहा है -1/2, -1/2 और -1/2। तो लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के। ठीक है, जब तीनों बराबर होता है तो ये रेखाएं समपाती होती है। और समपाती रेखाएं कैसे होती है पता है आपको? देखिए, ये रेखा के ऊपर रेखा होगा। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? समपाती रेखा कहलाएगा। ठीक है, और जब इसको बीजगणितीय रूप में बनाइएगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, और जिसका अनेक हल होता है वो क्या होता है? आश्रित। क्या होता है? आश्रित। ठीक है, या संगत। अब आगे बढ़ते हैं और भाग संख्या 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए, पांचवा भाग है 4/3x + 2y = 8। दूसरा समीकरण है इसका 2x + 3y = 12। तो इसको व्यापक रूप में लिख लेते हैं 4/3x + 2y, इसको बराबर से पहले कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, इस समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण है 2x + 3y, ठीक है, बराबर के बाद है +12 तो ये हो जाएगा -12 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 2। तो ये हो जाएगा A1 बराबर 4/3, ठीक है, B1 बराबर हो जाएगा 2 और C1 बराबर हो जाएगा -8। ठीक है, A2 बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है, B2 बराबर हो जाएगा 3 और C2 बराबर कितना है -12। ठीक है, इसका अनुपात कर लेते हैं तो A1/A2 बराबर कितना है 4/3, ठीक है, और नीचे है 2। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो 4/3, ठीक है, गुना का चिन्ह देंगे और नीचे वाले को ऊपर कर देंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3, ठीक, कितना आया 2/3। ठीक है, इसके बाद B1/B2 करेंगे तो B1 का मान है 2 और B2 का मान है 3। ठीक है, इसके बाद C1/C2 करेंगे तो ये है -8 बटा -12। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, कितना आया 2/3। ठीक है, तो यहाँ A1/A2 2/3 है, B1/B2 2/3 है और C1/C2 कितना है 2/3, यानी तीनों मान क्या है बराबर है। तो लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के। ठीक है, तीनों मान क्या है बराबर है। जब तीनों मान बराबर होता है तो रेखाएं समपाती होती है। ठीक है, यानी रेखा के ऊपर रेखा। और जब इसको बीजगणितीय रूप में बनाइएगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, और जो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है वो आश्रित और संगत होता है। ठीक है, तो लिखेंगे आश्रित, ठीक है, या संगत। देखिए, अब आप बारी बारी से पांचों सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है, ले लिए, ये तीसरा सवाल है, ये चौथा सवाल है और ये है पांचवा सवाल। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है हमारे पास 4 सवाल है और चारों सवाल में से कुछ सवाल संगत होगा और कुछ सवाल असंगत होगा, और यहाँ कह रहा है कि जो संगत है उसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो आइए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कौन से सवाल संगत है और कौन से सवाल असंगत है। हल देखिए, सवाल है x + y = 5 और दूसरा समीकरण है 2x + 2y = 10। ठीक है, इसको क्या करते हैं कि समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उसके रूप में लिख लेते हैं। तो x + y और बराबर के बाद +5 है तो बराबर से पहले आएगा तो क्या हो जाएगा -5 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 1। अब इसको लिखेंगे 2x + 2y और बराबर के बाद +10 है तो बराबर से पहले क्या हो जाएगा -10 बराबर 0। ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान लेंगे। तो A1 कितना है 1, B1 कितना है 1 और C1 कितना है तो -5। इसके बाद A2 कितना है 2, B2 कितना है 2 और C2 कितना है
माइनस का 10, ठीक है। इसके बाद इसका अनुपात करेंगे तो A1/A2 कितना है 1/2, ठीक है। इसके बाद B1 करेंगे, B1/B2 कितना है 1/2, ठीक है। इसके बाद C1/C2 कितना है -5/-10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना आया 1/2। तो यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2, कितना है 1/2, यानी तीनों का मान क्या है 1/2, यानी तीनों बराबर है, ठीक है। जब बराबर होता है तो जब ग्राफ पे इसको बनाएंगे तो ये रेखाएं समपाती होगी, ठीक है। और जब बीजगणितीय रूप में बनाएंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और जब अनेक हल होगा तो क्या होगा, ये होगा संगत। और हमारा सवाल कह रहा था कि जो संगत है उसे ग्राफीय विधि से बनाइए, तो ग्राफीय विधि से बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, मान सारणी तैयार करना होता है, ठीक है। तो x + y बराबर कितना है 5, ठीक है, ये है समीकरण 1, और 2x + 2y बराबर 10, ये है समीकरण 2, ठीक है। अब इस दोनों समीकरण का अलग अलग मान सारणी तैयार करेंगे। देखिए x + y बराबर 5 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 को पहले लिखेंगे, और प्लस का y है, जब बराबर की इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y, ठीक है। इसमें x लिखेंगे, इसमें y लिखेंगे, ठीक है। और y का मान रखेंगे 0। देखिए 5 - 0 तो कितना आएगा, 5 ही आएगा, तो लिखेंगे 5, ठीक है। इसके बाद y का मान रखेंगे 1, तो x बराबर 5 - y, तो 5 - y का मान रखेंगे 1, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा 4, तो लिखेंगे 4। इसके बाद समीकरण 2 का मान सारणी तैयार करेंगे, तो समीकरण 2 है 2x + 2y बराबर 10, ठीक है। तो 2x बराबर 10 को पहले लिखेंगे, और प्लस का 2y है तो बराबर किस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 10 - 2y बट्टा ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। जो गुणा में होता है वो हमेशा नीचे आ जाता है। x और इसमें y, ठीक है। यहाँ भी y का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो 10 - 2 × 0 बटा 2, तो 10 - 2 में 0 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, बटा में 2, तो ये होगा 10 बटा में 2, कितना आएगा 5 दूनी 10, ठीक है। तो y का मान 0 रखने पर x का मान कितना आया 5, अब y का मान 1 रखेंगे, तो x बराबर 10 - 2 गुने क्या हो जाएगा 1 बटा में 2, तो 10 - 2 एकम 2 बटा में 2, तो 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8 बटा में 2, यानी 4, तो लिखेंगे 4, ठीक है। अब इस दोनों मान सारणी को एक छोटे से पेपर में लिख लेते हैं, ताकि जब मैं ग्राफ पे इसको दर्शाऊं तो बार बार हमें इस पेज पे ना आना पड़े, ठीक है। देखिए x y, x का मान 5, y का मान 0, x का मान 4, y का मान 1, ठीक है। ये है समीकरण 1 का, ठीक है। और दूसरा समीकरण का क्या है, x y, x का मान 5, y का मान 0, x का मान 4, y का मान 1, ठीक है। ये है समीकरण 2 का। आइए अब ग्राफ पेपर पे चलते हैं। देखिए इधर प्लस का x है और इधर माइनस का x है, ठीक है। इधर प्लस का y है और नीचे होता है माइनस का y। ये मूल बिंदु होता है, इसका मान 0,0 होता है, ठीक है। रेंज ले लेते हैं 1 का, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर माइनस में होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, 1 इधर माइनस में है, -2 -3 -4, 1 2 3 4, ठीक है। देखिए x का मान कितना है 5, y का मान 0, तो y का मान 0 और x का मान 5, ए बिंदु है, तो यहाँ डालेंगे डॉट,
इसके बाद x का मान 4 है, y का मान 1 है, तो x का मान 4 और y का मान कितना है 1, तो 1 के इधर और 4 के ऊपर ए बिंदु है। ठीक है, चलिए इसको मिला देते हैं। और ये जो बिंदु है ये क्या है 5,0 का, और ये जो है ये है 4,1 का, और इसका जो समीकरण है ये क्या है x + y = 5। ठीक है, इस समीकरण 1 का था। ठीक है, दूसरा समीकरण का मान रखेंगे, x का मान 5, y का मान 0, तो x का मान 5 और y का मान 0 ये बिंदु है। ठीक है, इसके बाद x का मान 4, y का मान 1, x का मान 4, y का मान 1। ठीक है, ये बिंदु है। तो फिर से जो मेरा समीकरण है यह इसी रेखा पे आ गया। ठीक है, तो जब रेखा के ऊपर रेखा आ जाए तो इसे हम बोलते हैं समपाती रेखा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है x - y = 8। ठीक है, और ये है 3x - 3y = 16। ठीक है, तो इसे व्यापक समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। x - y और बराबर के बाद 8 है, तो बराबर से पहले लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -8 = 0। ये समीकरण 1 है। ठीक है, और 3x - 3y और बराबर के बाद क्या है प्लस का 16, तो बराबर से पहले आएगा तो क्या हो जाएगा -16 = 0। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, तो a1 बराबर कितना है 1, b1 कितना है -1 और c1 कितना है तो -8। इसके बाद a2 कितना है 3, b2 कितना है -3 और c2 कितना है -16। अब इसका अनुपात करना है, तो a1 बटा a2 कितना है 1/3, b1 बटा b2 कितना है -1 बटा -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1/3। c1 बटा c2 कितना है -8 बटा -16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, तो ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ये दोनों मान क्या है बराबर बराबर है, और c1 बटा c2 का मान बराबर नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2। ठीक है, तो जब ये दोनों बराबर होता है और ये बराबर नहीं होता है, ठीक है, तो इसका कोई हल नहीं होता है। और जब हम ग्राफ पे बनाते हैं तो समांतर रेखाएं होती है, और जो समांतर रेखाएं होती है वो क्या होता है असंगत होता है। क्या होता है असंगत। और हमारा सवाल कह रहा था कि जो संगत हो उसी को बनाना है ग्राफीय विधि से। ठीक है, तो ये तो असंगत है तो इसका ग्राफ विधि से नहीं बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न है 2x + y - 6 = 0, ये है समीकरण 1, और 4x - 2y - 4 = 0, ये है समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ a1 कितना है 2 है, b1 कितना है कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, और c1 कितना है तो -6। ठीक है, a2 कितना है 4, b2 कितना है -2 और c2 कितना है -4। इसके बाद इसका अनुपात करेंगे, तो a1 बटा a2 कितना है 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया 1/2। b1 बटा b2 कितना है 1/-2। ठीक है, तो माइनस नीचे नहीं रहता है ऊपर चला जाता है, तो क्या हो जाएगा -1/2। c1 बटा c2 तो -6 बटा -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, कितना आया 3/2। ठीक है, तो लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। ठीक है, a1 बटा a2 का मान कितना है 1/2 और b1 बटा b2 का मान कितना है -1/2। ठीक है, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। तो जब ये दोनों बराबर नहीं होता है तो जब आप इससे ग्राफ पे बनाएंगे तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, और जब बीजगणितीय रूप में बनाएंगे तो केवल एक हल होता है, और जिसका हल होता है वो संगत होता है, तो लिखेंगे संगत। और हमारा सवाल कह रहा था कि जो संगत है उसे ग्राफीय विधि से हल करें। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि मान सारणी तैयार करना होगा। तो आइए मान सारणी तैयार कर लेते हैं। समीकरण 1 था मेरा 2x + y - 6 = 0, तो इसको लिखेंगे 2x + y बराबर के बाद +6। ठीक है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 6 को पहले लिखेंगे और +y जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा -y, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 6 - y/2। ठीक है,
इधर x और इधर y। यहाँ y का मान रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 0/2। तो 6 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा 6/2, तो 2 तिया 6, तो कितना आया 3। इसके बाद y का मान 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 6 माइनस y/2, तो 6 माइनस 2/2, तो 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4/2, 2 दूना 4, तो कितना आया 2 आया, तो लिखेंगे 2। ठीक है, इसके बाद समीकरण 2 का हल करेंगे, तो समीकरण 2 है मेरा 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, तो लिखेंगे 4x माइनस 2y बराबर के बाद +4। ठीक है, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4 को पहले कर लेंगे और माइनस 2y जब बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2y, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 4 + 2y/4। अब मान सारणी तैयार करेंगे। x y, ठीक है, y का मान 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 + 2 गुने y का मान 0, ठीक है, बटा 4। तो 4 + 2 में 0 से गुना करेंगे कितना आएगा 0 आएगा बटा में 4, तो ऊपर 4 और नीचे 4। अब 4 से 4 कटेगा तो कितना बचेगा 1, तो x का मान कितना आएगा 1। इसके बाद y का मान 2 रखेंगे, कितना रखेंगे 2, तो हो जाएगा 4 + 2 गुने 2 बटा में 4, तो 4 + 4 बटा में 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8 बटा में 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 2 रखते हैं तो कितना निकला 2। अब फिर से इस मानों को क्या करते हैं कि एक छोटे से पेपर में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये है x y 3 0 2 2। ठीक है, ये समीकरण 1 का है, और दूसरे समीकरण का क्या है x y 1 0 2 2। ठीक है, ये समीकरण 2 का है। आइए अब ग्राफ पेपर पे चलते हैं। देखिए इधर +x है और इधर -x है। ठीक है, इधर प्लस का y है और नीचे है माइनस का y। ठीक है, ये मूल बिंदु है, इसका मान 0,0 होता है। ठीक है, रेंज ले लेते हैं 1 का, तो 1 2 3 4 5 1 2 3। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है यहाँ 3 तरीके का लाइन है। ठीक है, तो मोटा वाला लाइन पे आपको रखना है -1 -2 -3। ठीक है, अब इस मान को देखिए, x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 0, तो x का मान 3 और y का मान 0। ठीक है, a बिंदु है, और x का मान 2 y का मान 2, तो x का मान 2 और y का मान 2, a बिंदु है, तो इसको लिख लेते हैं 2,2, और a है 3,0। इसके बाद दूसरा समीकरण है x का मान 1 y का मान 0, तो x का मान 1 और y का मान 0, a बिंदु है, और x का मान 2 y का मान 2, x का मान 2 y का मान 2। ठीक है, a बिंदु है। अब इसको मिला देते हैं, एक 0, और इसका जो समीकरण है वो है 2x + y - 6 बराबर 0। ठीक है, और इसका जो समीकरण है वो है 4x - y 2y - 4 बराबर 0। ठीक है, तो इस प्रकार यह x के मान 2 और y के मान 2 पे कट कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 2। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है 2x - 2y - 2 बराबर 0, ये है समीकरण 1, और 4x - 4y - 5 बराबर 0, ये है समीकरण 2। ठीक है, तो a1 बराबर कितना है 2, b1 कितना है -2, c1 कितना है -2। ठीक है, a2 बराबर कितना है 4, b2 कितना है -4, c2 कितना है -5। इसके बाद हमें इसका अनुपात करना है, तो a1 बटा a2 क्या है 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आएगा 1/2। ठीक है, इसके बाद क्या करना है b1 बटा b2, तो b1 बटा b2 कितना है -2 बटा में -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 1/2। इसके बाद है c1 बटा c2,
तो माइनस का 2 बटा में माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 बटा में 5। तो यहाँ 1 बटा में 2 और 1 बटा में 2, ठीक है, यानी A1 बटा A2 बराबर कितना है 1 बटा 2, B1 बटा B2 कितना है 1 बटा में 2, और C1 बटा C2 क्या है 2 बटा 5, यानी ये दोनों बराबर है। तो लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2। जब A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 के और बराबर नहीं होता है C1 बटा C2 के, तो जब आप इसे बीजगणितीय रूप में बनाएंगे तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और जब ग्राफ में बनाएंगे तो क्या होगा, समांतर रेखाएं होगा, और जो समांतर रेखाएं होता है वो क्या होता है, असंगत। और हमारा सवाल कह रहा था कि जो संगत है उसे ही ग्राफीय विधि से बनाना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो मैंने यहाँ एक आयत बना लिया है, ठीक है। देखिए आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है, और ये है लंबाई और ये है चौड़ाई, ठीक है। तो चौड़ाई ये भी होगी और ये लंबाई, ठीक है। कि चारों भुजा को जब हम जोड़ देते हैं तो आयत का परिमाप निकल जाता है, ठीक है। जैसे परिमाप बराबर लंबाई कितना है 2 है, ठीक है, तो 2 गुने लंबाई लिख सकते हैं हम, ठीक है, प्लस करेंगे 2 गुने चौड़ाई, ठीक है, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, ठीक है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर में, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो ये परिमाप हो गया, ठीक है। इसी में अगर हम 2 से भाग दे देते हैं यानी अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, भागा 2, ठीक है। यानी कि परिमाप में जब हम 2 से भाग देते हैं तो क्या निकलता है, अर्ध परिमाप, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। परिमाप और अर्ध परिमाप। आगे बढ़ते हैं और फिर से सवाल को पढ़ते हैं। देखिए सवाल कह रहा है, आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई हमें पता है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, लेकिन चौड़ाई हमें पता नहीं है। तो आइए इसे मान लेते हैं। हल माना कि बाग की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है, और बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर, ठीक है। अब प्रश्नानुसार लंबाई क्या कह रहा है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, तो लंबाई बराबर चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। अगर कम कहता तो घटा देते हैं, ठीक है। तो लंबाई हमने क्या माना है, लंबाई माना है x मीटर, तो लिखेंगे x बराबर चौड़ाई क्या है y, तो y प्लस 4, ठीक है, इसको समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। और अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर है, ठीक है, तो अर्ध परिमाप बराबर है 36, ठीक है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36 मीटर, ठीक है, बटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई क्या है x मीटर और चौड़ाई क्या है y मीटर, तो लिखेंगे x प्लस y बराबर 36, ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब क्या करेंगे कि इस x के जगह पर इस x का मान रखेंगे कितना y प्लस 4, ठीक है, तो y प्लस 4 प्लस का y बराबर 36, तो y और y को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2y प्लस 4 बराबर में 36, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 36 और प्लस 4 जब इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 32, इसलिए y बराबर हो जाएगा 32 बटा में 2, तो 16 दूना 32। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है, x बराबर y प्लस 4, तो समीकरण 1 है x बराबर y प्लस 4, ठीक है, तो x बराबर y का मान कितना है 16 प्लस 4 कितना आया 20 आया, ये हो जाएगा 20 मीटर।
तो हमने माना था लंबाई बराबर x बराबर कितना निकला 20 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई बराबर y बराबर कितना है 16 मीटर, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर 1 प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, नंबर 2 समांतर रेखाएं हों, नंबर 3 समपाती रेखाएं हों। कहने का मतलब ये कि हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, इसके अनुसार एक और समीकरण लिखना है ताकि उसका प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों। हल, ठीक है, हम एक नंबर वाले को सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, ठीक है। जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के तब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। और दिया गया समीकरण है 2x + 3y - 8 बराबर 0। तो लिखेंगे दिया गया समीकरण है 2x + 3y - 8 बराबर 0। इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे है 2x + 3y - 8 बराबर 0, ठीक है। तो a1 है, a2 है, ठीक है, और a है a3। तो इसके नीचे जो हमारा दूसरा समीकरण होगा उसको कैसे लिखना है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो अगर हम इसको कर देते हैं 2 दूना 4 और 3 है तो कर देते हैं 3 दूना 6, ठीक है। तो a क्या हो जाएगा 8 दूना 16, तो a हो जाएगा बराबर बराबर, ठीक है। जैसे कि 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 8 एकम 8, 8 दूना 16, ठीक है। तो 1/2 और 1/2 बराबर बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हमको ऐसा संख्या लिखना है कि इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर नहीं हो। कैसे नहीं होगा, देखिए, जैसे कि यहाँ 2 है तो आप यहाँ पे 3 कर दीजिए, 3 है तो 4 कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए 2/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/4। तो a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 3 की जगह पे आप 5 कर दीजिए, ठीक है, 4 है तो 7 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी 2/5 है और 3/7 है, फिर भी बराबर नहीं होगा। मतलब है कि यहाँ पे कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, ठीक है। तो लिखेंगे एक अन्य रैखिक समीकरण निम्न प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए 5x + 2y, ठीक है, और तीसरा वाला से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी लिख लीजिए, -3 बराबर 0, ठीक है। इस प्रकार है कि यहाँ क्या बनेगा 2, यानी a1 का मान कितना है 2 और a2 का मान कितना है 5। तो लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं 2/5, ठीक है, बराबर नहीं है 3/2, ठीक है। यहाँ तीसरा वाला से कोई मतलब नहीं है। आइए अब दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं। दूसरा भाग कह रहा है कि समांतर रेखाएं हो, ठीक है। तो लिखेंगे हम जानते हैं समांतर रेखाओं के लिए a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर नहीं होता है c1/c2, ठीक है। तो हमारे पास जो समीकरण था वो क्या था, 2x + 3y - 8 बराबर 0 था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि ये 2 है, ठीक है, 2x + 3y - 8 बराबर 0 है। तो इसको क्या करना है कि एक ही अनुपात में लिखना है। जैसे 2 है तो 2 दूना क्या हो जाएगा
4x, ठीक है। 3 है तो क्या करना है, 3 दूना 6y, ठीक है। और ये वाला जो है ये बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी कर दीजिए, माइनस का 7 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 5 कर दीजिए, 15 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे एक अन्य समीकरण, क्या है एक अन्य समीकरण, ये है 4x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लीजिए। कैसे होगा देख लीजिए, जैसे कि ये क्या है 2 और ये क्या है बटा में 4, ठीक है। तो क्या होगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, एक इसका मान है a1 बटा a2 का, ठीक है। b1 बटा b2 का मान क्या है 3 बटा में 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है। और c1 बटा c2 का मान क्या है देखिए -8 और ये है माइनस का 7, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 8 बटा 7। तो ये हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर नहीं है c1 बटा c2। तीसरे भाग को देखते हैं। तीसरा भाग कह रहा है संपाती रेखा, ठीक है। तो संपाती रेखा कैसे होती है लिखेंगे, हम जानते हैं कि संपाती रेखा रेखाओं के लिए, ठीक है, क्या होता है तीनों बराबर होता है, यानी a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के और बराबर होता है c1 बटा c2 के, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जो समीकरण दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण मेरा दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0, ठीक है। तो इस सबको एक ही अनुपात में लिखना है, जैसे कि क्या है 2, तो 2 दूना 4 भी लिख सकते हैं या 2 तिया 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 पंचे 10 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन सबको एक ही अनुपात में रखना है, ठीक है। 2 दूना क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। यहाँ 3 दूना क्या हो जाएगा 6y और 8 दूना क्या हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये क्या है कि 2 बटा 4, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है। ये क्या है 3 बटा 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। और ये क्या है माइनस का 8 बटा में माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, यानी तीनों का मान क्या आ गया 1 बटा 2, 1 बटा 2 और 1 बटा 2, ठीक है। तो a1 बटा a2 बराबर हो गया b1 बटा b2 और बराबर हो गया c1 बटा c2, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे 2 तिया 6, ठीक है। तो 3 तिया 9, 8 तिरी 24, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा समीकरण आपका निकल जाता है। तो लिखेंगे एक अन्य समीकरण क्या है 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 बटा 4, किसका मान है a1 बटा a2 का, 2 एकम 2, 2 दूना 4, b1 बटा b2 का मान कितना है 3 बटा 6, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, c1 बटा c2 इसका मान है माइनस का 8 बटा में माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16। तो इस प्रकार ये हो जाता है 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2, ठीक है। तीनों का मान क्या हो गया बराबर बराबर हो गया। संख्या 7 है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यहाँ पे 2 समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 1 और समीकरण 2। इस दोनों समीकरण का हमें मान सारणी ज्ञात करना है और मान सारणी को ग्राफ पेपर पर दर्शाना है, ठीक है। तो लिखेंगे हल दिए गए समीकरण युग्म है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये है समीकरण 1, और दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये है समीकरण 2, ठीक है। तो हम लोग को समीकरण 1 से चलना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस वाई है, जब बराबर की इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का y, और प्लस का 1 है, जब बराबर की इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। इसमें x लिखेंगे, इसमें y लिखेंगे, ठीक है। और y का मान रखेंगे 0, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि छोटा छोटा संख्या रखें, ठीक है। तो
y की जगह पे शून्य रखना है -1, तो क्या आएगा माइनस का 1 आएगा, ठीक है। अगर हम y की जगह पे 1 रखते हैं तो देखिए x बराबर y -1 है, ठीक है। अगर हम y की जगह पे 1 रखते हैं तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 बराबर क्या आएगा 0, ठीक है। अब समीकरण 2 से ठीक है, समीकरण 2 क्या है, 3x + 2y - 12 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3x + 2y -12 है, जब बराबर की इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 12, ठीक है। तो लिखेंगे 3x बराबर 12 और प्लस का 2y है, जब बराबर की इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2y, इसलिए x बराबर हो जाएगा 12 - 2y बटा में 3, ठीक है। इसमें x लिखेंगे, इसमें y लिखेंगे, ठीक है। और y का मान रखते हैं 0। तो देखिए 12 - 2 गुने y है, ठीक है। तो y का मान क्या होगा 0 बटा 3। तो 12 माइनस 2 में 0 से गुना करेंगे तो आएगा 0 बटा में 3, ठीक है। तो 12 बचेगा और बटा में 3, 3 चौके 12, ठीक है। तो x का मान कितना आया 4, ठीक है। अगर हम रखते हैं 12 - 2y बटा में 3 और y के जगह पे अगर हम रखते हैं 3, ठीक है, तो 2 गुने 3 हो जाएगा बटा में 3। तो 12 - 3 दूना 6 बटा में 3, 12 में से 6 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 6 बटा में 3, 3 दूनी 6। तो ये हो जाएगा 2, कब, जब हम y का मान 3 रखते हैं, ठीक है। अब इस दोनों मान सारणी को एक छोटे से पेपर में लिख लेते हैं। x y, ठीक है। x का मान -1 है, y का मान है 0, ठीक है। और x का मान 0 है, y का मान 1 है। ये है समीकरण 1 का। और 2 का क्या है, x बटा y, तो 4 0 2 3, ठीक है। ये है समीकरण 2 का। अब चलते हैं ग्राफ पेपर पर, इसको दर्शाते हैं। इधर प्लस का x है, इधर माइनस का x है, ठीक है। इधर प्लस का y है और इधर माइनस का y है, ठीक है। ये है मूल बिंदु, इसका निर्देशांक 0,0 होता है। रेंज ए का ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, ठीक है। देखिए हमारा जो मान सारणी था वो था x का मान -1, y का मान 0, ठीक है। तो x का मान -1 और y का मान 0, ठीक है, ए बिंदु है। इसके बाद है x का मान 0, y का मान 1, ठीक है। तो x का मान 0 यहाँ है और y का मान 1 यहाँ है, ठीक है। इस दोनों बिंदु को मिला देते हैं। इसके बाद दूसरा मान सारणी था, x का मान 4, y का मान 0, ठीक है। तो x का मान 4 और y का मान 0, ठीक है, ए बिंदु है। x का मान 2, y का मान 3 है, ठीक है। तो x का मान 2 और y का मान 3, ये बिंदु आ जाएगा। अब इस दोनों बिंदु को मिला देते हैं। मिला दिए। ठीक है, ये कितना है 2,3 और ये कितना है -1,0, ठीक है। और ये है 4,0। चलिए समीकरण का नाम भी लिख देते हैं, x - y + 1 बराबर 0 और ये है 3x + 2y - 12 बराबर 0, ठीक है। हमें कहा जा रहा था कि इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इसका निर्देशांक कितना है -1,0, ठीक है। इसके बाद क्या है 2,3, ठीक है। और तीसरा क्या है 4,0, ठीक है। देखिए पहले ए भी हो सकता है या पहले ए भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया इसका निर्देशांक, ठीक है। अगर कहा जाता है कि इसका हल क्या है तो इसका हल क्या होता 2,3, यानी x का मान 2 होता और y का मान 3 होता। क्यों होता, क्योंकि यह दोनों रेखा जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है कहाँ पे 2,3 पे, ठीक है। और हमारा प्रश्न कह रहा था त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो ये जो हमारा त्रिभुज बना हुआ है इसको क्या करेंगे छायांकित कर देंगे, ठीक है, इस प्रकार से।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो।